जी ने, और तीसरा दिन शई नदी के तट पर विश्राम किया है। चौथे दिन भरत जी महाराज श्रृंगवीरपुर पहुंचे हैं, जहां पर निषाद राज जी रहते हैं। आज निषाद राज जी को पता चला कि भरत जी महाराज चतुरंगनी सेना के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। निषाद राज जी ने सोचा शायद भरत जी को राज्य मिलने के बाद में उन्हें घमंड हो गया है, वो राम जी से युद्ध करने के लिए चतुरंगनी सेना लेकर के चल दिए हैं। आज निषाद राज जी ने सभी केवटों से कह दिया कि जाओ गंगा की सारी नावों को पानी में पलट दो, कोई भी नाव पर चढ़ना नहीं चाहिए, चारों तरफ से इनकी सेना को घेर लो, कोई भी गंगा पार राम जी के पास नहीं जाना चाहिए। आज जैसे ही इतना बोले सब लोग तैयार हो गए। इतने में ही निषाद राज जी के पास में एक बूढ़े दादाजी खड़े थे, उन्होंने छींक दिया, और जैसे ही छींका निषाद राज जी समझ गए, हमें लगता है भरत जी युद्ध नहीं अपने भैया राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। आज सभी ने बोला निषाद जी ऐसा करिएगा, पहले भरत जी के भाव का पता लगाइएगा कि वो किस लिए जा रहे हैं, उसके बाद हम कोई फैसला लेते हैं। आज उपहारों के साथ में निषाद राज जी भरत जी के रथ के आगे आगे चलने लगे, आगे की तरफ उनकी रथ की तरफ बढ़ने लगे हैं। निषाद राज जी ने दूर से ही उपहारों को नीचे रख करके भरत जी को दंडवत प्रणाम किया। क्यों? राम जी के भाई हैं। आज जैसे ही उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, भरत जी ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव वो कौन है? बोले ये निषाद राज है, आपके भाई के मित्र। जैसे ही सुना कि ये हमारे भाई के मित्र हैं, भरत जी महाराज रथ से कूद गए और इतनी वेग के साथ में भाग करके निषाद राज जी के गले लगे हैं, मानो आज राम जी से भेंट हो गई हो। जैसे ही गले लगे, पूरा अयोध्या का समाज कहने लगा, भरत जी ये क्या कर रहे हैं? अरे ये जात का मल्लाह है, इसे क्षत्रिय छूते भी नहीं है और आप इन्हें गले से लगा रहे हो। लेकिन उन्हें कौन बताए, उन्हें कौन बताए जिसे राम ने छू लिया, फिर वो अछूत कैसे हो सकता है? जिसे राम ने गले लगा लिया, जिसे राम ने छू लिया, वो अछूत नहीं हो सकता। भरत जी बोले, मेरे भैया ने इन्हें गले लगाया है, तो जब मेरे भैया ने भेदभाव नहीं किया कि ये मल्लाह है, ये जात पात का भेद नहीं किया, तो मैं क्यों करूं? मैं अपने भैया से बड़ा नहीं हूं। तो आज जात पात भुला करके भरत जी महाराज उस मामूली से मल्लाह को, उस निषाद को गले लगा लेते हैं। और आज निषाद राज जी से हाल चाल पूछे, बताइए कैसे हो? निषाद राज जी पूछे, बोले भरत जी मुझसे मत पूछिए कैसे हो, हम अच्छे से जानते हैं हम कैसे हैं। क्यों? क्योंकि जब राम जी नहीं आए थे तो मेरे हालात बिगड़े हुए थे, ऐसा लगता था कि हम बहुत छोटे हैं, लेकिन जब से तुम्हारे भैया मिले हैं तब से ऐसा लगता है कि संसार का सारा खजाना मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझसे बढ़कर इस संसार में कोई नहीं हो सकता। क्यों? तुम्हारे भैया ने मुझे गले लगाया है। जो संसार एक छवि पाने के लिए जिनकी तरसता रहता है, उस प्यारे भगवान ने मुझे हृदय से लगाया है, तो मैं बहुत अच्छा हूं, तभी तो उन्होंने मुझे गले लगाया है। आज भरत जी महाराज निषाद राज जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और पूछते हैं हमारे भैया कहाँ गए? निषाद राज जी ने कहा वो चित्रकूट में निवास कर रही है। और निषाद राज जी ने वो जगह बताई जहां पर मैया सीता और हमारे राम जी सोए हुए थे। उस स्थान को भरत जी ने प्रणाम किया
और सुबह होते होते ही सारी नावों को मंगा लिया गया, घाट घाट की नाव मंगा करके पूरे अवध समाज को एक ही बार में गंगा जी नाव में बिठा करके गंगा जी से पार लगा दिया है। एक ही बार में सारे अयोध्यावासी गंगा जी को पार करते हैं। माताओं को पालकी में बिठाया, गुरुदेव को रथ पर बिठाया और अब हमारे भरत भैया पैदल पैदल चलने लगे, पैदल पैदल चलने लगे, अपने कोतल की रस्सी पकड़ के हाथ में, और भरत जी महाराज पैदल पैदल जा रहे हैं। कोतल हमारे भरत जी महाराज के घोड़े का नाम है जो हमेशा उनके साथ रहता है। आज पैरों में छाले पड़ने लगे। सैनिकों ने कहा, माँ कौशल्या, ये भरत भैया मानते नहीं है, देखो पैरों में छाले पड़ गए, अगर ये बैठेंगे नहीं रथ में तो हम राम जी के पास कब पहुंचेंगे। इन्हें समझाओ कि ये रथ पर बैठ जाएं तो हम जल्दी राम जी के पास पहुंच जाएंगे। आज मैया ने समझाया, भरत अगर भैया के पास जल्दी पहुंचना है तो रथ पर बैठ जाओ। भरत बोले, नहीं माँ, यहाँ निषाद राज की नगरी तक हमारे भैया रथ पर आए थे, लेकिन गंगा पार करने के बाद हमारे भैया पैदल गए थे और मैं रथ पर जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी पैदल ही जाऊंगा। मैं भी तो देखूं हमारे भैया ने कितनी तकलीफ सही है। आज भरत जी आगे बढ़े, नंगे पैर, पैरों में पत्थर चुभ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैया देखती हैं भरत जी के पैरों को तो कहती है, भरत ये क्या कर रहा है बेटा, तू ये क्या कर रहा है। अरे अगर राम तेरे चरणों को देखेगा तो क्या कहेगा। भरत मेरे पीछे इतना दुख झेलकर हमारे पास आया है, राम के हृदय पे क्या बीतेगी भरत, इसलिए मेरी बात मान, रथ पर बैठ जा। बोले, नहीं माँ, मेरी माँ कैकई ने जो दुस्साहस किया है उसका सजा तो मुझे मिलना ही चाहिए, उसका दंड मुझे मिलना चाहिए। भरत जी तो वो है मैया जिनकी परिभाषा, जिनके बारे में ना ब्रह्मा जानते हैं, ना विष्णु जानते हैं, ना महेश जानते हैं, यहाँ तक कि राम भी भरत के बारे में नहीं जानते हैं कि भरत कौन है। इनके अंदर राम के लिए इतना प्रेम क्यों है। और भरत जी के पैरों में अपार छाले हो गए हैं, बहुत छाले हो गए हैं कि झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। जैसे ओस की बूंदें पत्ते पर रखी होती हैं, उसी प्रकार भरत जी महाराज के पैरों में छाले निकले हुए हैं। आज सब पहुंचे हैं प्रयागराज, जहां पर भरद्वाज जी का निवास है। उससे ही पहले मैया कौशल्या राम जी को समझाती है, बेटा मेरी बात मान, तू इतना तकलीफ मत झेल, राम तुझे बहुत डांटेगा। भरत भैया बोले, माँ तुम नहीं जान सकती इस दिल की पीड़ा, जब तक इस दिल की पीड़ा हमारे रघुनाथ नहीं देखेंगे माँ, किसी को भी हमारे दिल की तकलीफ समझने आने वाली नहीं है। क्योंकि माँ करम पटकला एड़ा पड़ से बीची मरलस माही, देव चलवले दान घाव हम किकरा के दिखलाही। माँ पैरों के छाले को तुमने देख लिए, लेकिन इस दिल में जो छाले लग गए हैं मेरी मैया कैकई के पीछे, उन छालों को मेरे राम के सिवा कोई नहीं देख सकता। कि लोग समझे ढोंग करतवा ये दुनिया हंसी उड़ाई, मोरे पीर रघुवीर विनाव केऊ ना समझाई। हे माँ
सब मुझे दोषी दोषी कहते हैं। सब कहते हैं अपनी मैया से मिलके इसने गद्दी ले ली और अब ढोंग करता है। अब ये ढोंग बना रहा है कि देखो नंगे पैर जा रहे हैं, अपने राम भैया से मिलने जा रहे हैं। सब मुझे गाली देते हैं माँ, लेकिन हम किसको बताएं? इस दिल में जो भैया के लिए दर्द छुप गया है वो मैंने भैया के सिवा कोई नहीं समझ सकता। जब तक मैं अपने भैया से नहीं मिलूंगा माँ, इस दिल के छाले जो लग गए वो समाप्त होने वाले नहीं। कैकई ने बहुत बुरा पाप किया है। उसने अपने साथ साथ में हमें भी अपने साथ में लपेट लिया माँ। सब कहते हैं देखो भरत कितना ढोंगी है, कितना ढोंग रचा रहा है। और मैया इस दिल का दुख हमारे भैया के सिवा कोई नहीं समझ सकता। और भरत जी बोले माँ ये देख रही हो कितने नुकीले नुकीले पत्थर हैं, इन पर हमारे भैया ने पैर रखा होगा। देखो जिन पैरों से कभी खड़ाऊ उतरे नहीं वो नंगे पैर इन नुकीले पत्थरों पे चल कर गए होंगे, इन पत्थरों से गुजरे होंगे। मैया भैया के पैरों में कितने कांटे लग गए होंगे, भैया के पैर कितने दुख रहे होंगे। जब भरत जी ने इतना बोला, मैया कौशल्या भी भरत जी को जो समझा रही थी वो भी रोने लगी। क्यों? हमें राम की चिंता नहीं है, हमें तो अपनी पुत्र वधू वैदेही की चिंता है। वो तो कितनी छोटी है। जनक जी ने कहा था हमारी कन्या से कोई भूल हो जाए तो माफ कर देना। अब हम उन्हें कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे कि मैंने उनकी बेटी को मरने के लिए वन भेज दिया। अरे जो फूलों पे चलने वाली आज इन पत्थरों के बीच से गुजर के गई होगी। भरत कितना तकलीफ झेल रही होगी हमारी पुत्र वधू, हमारी वैदेही। पत्तों पे सोते होंगे, क्या खाते होंगे पता नहीं, कहाँ रहते होंगे, कैसे रहते होंगे पता नहीं। धूप लगती होगी, रात में सर्दी लगती होगी। भरत कैसे बताएं? हमें अपने राम की चिंता नहीं, मुझे अपनी बेटी सीता की चिंता है, उसका क्या हुआ होगा। और आज भरत जी महाराज राम जी से प्रार्थना करते हैं कि आप बस जल्दी हमारे पास आ जाइए। आप इतनी दूर क्यों बस गए हो, आप कहाँ चले गए हो मेरे प्रभु, मेरे पास जल्दी आ जाइए। हम सभी भी मिलकर अपने भगवान से कहें कि हे प्रभु आप हमारे पास, हमारे नजदीक आ जाइएगा। जब तक आप हमसे दूर रहेंगे, जिस प्रकार भरत जी प्रभु को पाने के लिए तरस रहे हैं, प्रभु मेरे अंदर भी ऐसी लालसा पैदा हो जाए कि हम भी आपको पाने के लिए इसी प्रकार रोए और कहें अपने अपने प्रभु से। अब इस दुनिया को भुला करके सोचे कि मेरा प्रभु मेरे सामने और हम हैं, और एक ही कहना है कि मेरे प्यारे मेरे नजदीक जरा आ तो सही, मेरे प्यारे मेरे नजदीक जरा आ तो सही, मेरे प्यारे मेरे नजदीक जरा तो सही। हम मेरे प्यारे मेरे नजदीक जरा तो सही, मेरे प्यारे मेरे नजदीक जरा तो सही। हुई खता जो भी मुझसे मुझे बता तो सही, हुई खता जो भी मुझसे मुझे बता तो सही। मेरे प्यारे मेरे नजदीक जरा तो सही, मेरे प्यारे मेरे नजदीक जरा
सही। लेके मेरा नाम मुझे एक बार तू बुला तो सही। लेके मेरा नाम मुझे एक बार तू बुला तो सही। मेरे प्यारे मेरे नजदीक जरा आ तो सही। मेरे प्यारे मेरे नजदीक जरा आ तो सही। तुझ पे कुर्बान अपनी जान लाडली कर दूं। तुझ पे कुर्बान अपनी जान लाडली कर दूं। तुझ पे कुर्बान अपनी जान लाडली तुझ पे कुर्बान अपनी जान लाडले कर दूं। पर मेरी ओर मेरे चित चोर नजर घुमा तो सही। पर मेरी ओर मेरे चित चोर नजर घुमा तो सही। मेरे प्यारे मेरे नजदीक जरा आ तो सही। मेरे प्यारे मेरे नजदीक जरा तो सही। फरियाद सुनी है हर दुखी दिल की। तूने फरियाद सुनी है
फरियाद सुनी है हर दुखी दिल के। मेरा भी दर्द मेरे दिल पर जरा मिटा तो सही। मेरा भी दर्द मेरे दिल पर जरा मिटा तो सही। मेरे प्यारे मेरे नजदीक जरा आ तो सही। मेरे प्यारे मेरे नजदीक जरा तो सही। चाहे भला या बुरा हूँ दास हूँ तेरा। चाहे भला या बुरा हूँ दास हूँ तेरा। चाहे भला या बुरा दास हूँ तेरा। चाहे भला या बुरा दास हूँ तेरा। अब गया हाल हुआ लाचार मुझे अपना तो सही। अब गया हाल हुआ लाचार मुझे अपना तो सही। मेरे प्यारे मेरे नजदीक जरा आ तो सही। मेरे प्यारे मेरे नजदीक जरा तो सही। आज महाराज